हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कैलकुलस में आ चुके थे और कैलकुलस में मैंने कॉन्टिन्यूटी के इंट्रोडक्शन के 2 वीडियो बनाए थे। मेरा तीसरा वीडियो है कॉन्टिन्यूटी का और इसमें हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। उससे पहले बच्चों पुराने वीडियो देखना ज़रूरी है कि आपको थोड़ा पता तो लगे कि कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से देखिएगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ फिर से कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर हम x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो f ऑफ a की वैल्यू, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला कि लिमिट x टेंडिंग टू a इज fx इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही मेथड हमारे लगते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए। कभी ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, कभी ये वाला मेथड। कब कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे मैंने पीछे वीडियो में बताया है। चलिए फिर से एक बात बता देता हूँ, ये वाला मेथड तब अप्लाई करिएगा जब आपके सवाल में ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल लगे हों। ये वाला मेथड तब अप्लाई करिएगा जब ग्रेटर और लेस के सिंबल ना लगे हों। बहुत सिंपल पहचानने का तरीका। इसमें कहीं ग्रेटर लेस तो है नहीं, तो सेकंड मेथड पर आएंगे। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए, एक्चुअली एक ही में उन्होंने 3 पार्ट दे दिए हैं, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले तो बच्चों मैं एक बात बता दूं तुम्हें, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें x की पावर जो होती है वो एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर होती है। तो होल नंबर है ना, x की पावर 1 है, यानी ये एक पॉलिनोमियल है। और किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस बनता है। मैंने क्या बताया आपको कि या तो आप कॉन्टिन्यूअस बता सकते हो किसी उसका ग्राफ बना करके, या फिर कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स से बता सकते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो इसका तो तुम ग्राफ भी बना सकते हो। y बराबर 5x - 3 है, fx लिखा है ना, fx का मतलब क्या होता है y, तो y बराबर 5x - 3 है ना। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, बना ले। x बराबर 0, -3, 5 सब पर कॉन्टिन्यूअस होगी। लेकिन हमें ग्राफ बना करके नहीं करना है, हम लोग को इन्हीं मेथड से करना है, इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से करना है, लिमिट के कॉन्सेप्ट से करना है। चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं बच्चों। पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पर चेक करने जा रहा हूँ इसकी कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो अगर x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 की वैल्यू निकालता हूँ fx, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, fx क्या है हमारा 5x - 3, ये है ना fx हमारा। fx क्या है हमारा 5x - 3। तो इसमें x की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, कोई ऐसी अनडिफाइंड वैल्यू तो आ नहीं रही। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -3 आ गई। अब बच्चों निकालते हैं कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ग्रेटर लेस का अगर साइन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब उसका RHS निकालते हैं, f ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू यानी कि 0, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं। इसमें पुट कर दीजिए, x की जगह 0, तो 5 × 0 - 3 कितना आ गया -3। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, इस क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सेकंड वाली। तो आप लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू f ऑफ 0, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे थे। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसी का सेकंड पार्ट बच्चों देखते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू -3 पर चेक करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले मैं लेफ्ट साइड निकालता हूँ इसकी। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 और फंक्शन क्या है 5x + 3, कितना हो जाएगा। लिमिट डायरेक्ट पुट कर दीजिए क्योंकि कोई अनडिफाइंड आंसर तो आएगा नहीं। तो 5 × -3 + 3 कितना हो गया बच्चों, ये -15 + 3 यानी कि कितना हो गया बच्चों, ये -12 हो गया। अब इसका राइट साइड निकालते हैं, नहीं f ऑफ -3 की वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ -3 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, -3 कितना होगा 5 × -3 + 3। तो एक्चुअली यही तो है, फिर ये -12 आ जाएगा। तो फिर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। फिर आप ऐसे ही लिखेंगे बस -3 पर, तो आप कहेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। x बराबर 5 पर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग अपने आप करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो एक बात समझो बेटा, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये 2 कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम लोग ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे हैं क्योंकि मेरे सवाल में कहीं ग्रेटर लेस का साइन नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में मैंने डिटेल में पीछे 2 वीडियो में बताया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अपना, और हमें 2x² - 1 की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x = 3 पर। तो फिर वही बात, ग्रेटर लेस का साइन नहीं है, तो हम लोगों को शो क्या करना होगा, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx इज इक्वल टू f(3) अगर हमने दिखा दिया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट कर रहा हूँ पहले मैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx की जगह पुट करूंगा 2x² - 1। अब 3 बच्चों इसमें पुट कर दो। 3 पुट कर सकता हूँ क्योंकि कोई अनडिफाइंड सा आंसर नहीं आ रहा है। तो 2 × 3² - 1, तो ये हो गया बच्चों 17। इसी तरीके से हम लोग अब इसका राइट वाला पार्ट निकालते हैं, यानी f(3) निकालते हैं। तो इसमें 3 पुट कर दीजिए बच्चों, तो 2 × 3 का स्क्वायर - 1, तो यही चीज़ तो है 17। बराबर आ गए। अगर बराबर आ गए, क्योंकि ये चीज़ें बराबर आ गई, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने ये तो कह दिया कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है सबकी। एक डी पार्ट और भी लिखूंगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ पर चेक करनी है। तो बच्चों जब ये नहीं बताएगा कि कहाँ पर चेक करनी है, तो फिर आपको इसके पूरे डोमेन में चेक करनी होगी कि इसका डोमेन क्या है। जैसे इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, तो इसके पूरे डोमेन में चेक करनी है क्या हर जगह ये कॉन्टिन्यूस है। तो बच्चों अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जितने पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सब हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे आपसे पूछा गया इसको चेक करिए कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो किसी पॉइंट पर नहीं पूछा, पूरे डोमेन में पूछा। आप एक लाइन में जवाब लिख दीजिए, बिकॉज दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। अब नहीं, आपने ये तो लैंग्वेज में लिख सकते हो, लिखोगे क्या कि f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ये भी इसका जवाब हो गया। आपको प्रूव करना था कॉन्टिन्यूस, आपने रीजन दे दिया। या आप चाहो तो आप कहो कि जितने पॉइंट हैं x = a b c d 1 2 3 4 5 6 सारे पॉइंट पे चेक करो, तो सारे पे तो नहीं कर पाओगे। एक पॉइंट पे आप चेक करके ऐसे दिखा सकते हो। तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू a x - 5, यानी आ गया a - 5। और अगर आप बच्चों f(a) की वैल्यू निकालोगे, अगर मैं a पर चेक करता हूं तो a यहां रखोगे तो a - 5 आया कि नहीं आया। तो इसी तरह हर पॉइंट के लिए तो आएगा, b रखोगे तो b - 5, b - 5 हर पॉइंट के लिए आएगा। तो भी आप लिख सकते हो फॉर एवरी पॉइंट इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। चलो बच्चों देखते हैं इसका b पार्ट देखते हैं। थोड़ी जगह बना लेता हूं बोर्ड पर। तो b पार्ट में भी बच्चों यही है। एक्चुअली अगर इस तरह से लिखा हो, ये भी तो पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और इसमें एक बात दी है कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 5, ये क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि 5 पे अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो आपको चेक करना है f(x) कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कोशेंट में अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाए, अपॉन में पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाए, या पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो जाए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। केवल उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा जिस पॉइंट पे ये अनडिफाइन हो। तो 5 तो इसने दे रखा है, 5 नहीं हो सकता। 5 के अलावा तुम कुछ भी वैल्यू लोगे, ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। ये भी रीजन लिख सकते हो। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर है x = -5 नहीं हो सकता, क्योंकि -5 रखते ये वो हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखें f(x) को। तो यहाँ पर f(x) क्या आएगा, a² - b² लगाओ, तो x - 5 और x + 5 अपॉन x + 5, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा बच्चों मेरे पास फंक्शन बचा केवल x - 5। तो अगेन अब तो ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया ना, वही तो हो गया क्वेश्चन ये, ठीक। तो अब इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। लिख सकते हैं, हर पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। मेरा सजेशन है केवल आप लिख दीजिएगा ये। वैसे तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है ये चीज़, तो बस आपको चेक करने के लिए वो एक्सरसाइज में दिया है, नहीं तो 2 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, एक लाइन में आप आंसर कर सकते हैं। चलिए इसका डी पार्ट बहुत अच्छा है। चलिए बच्चों इसका डी पार्ट हम लोग देखते हैं। डी पार्ट में देखिए मॉड लगा है, मॉड से बड़ा लड़के डरते हैं, तो मैं तुम्हें थोड़ा आसान कर देता हूँ। मॉड में अगर कोई वैल्यू लिखे, जैसे mod x लिखा है, तो इसकी 2 वैल्यू होती हैं, एक होती है +x और एक होती है -x। +x कब होती है, जब x > 0, -x कब होती है, जब x < 0। मॉड के अंदर वाली चीज यहाँ लिखी जाती है। जैसे अगर मेरे पास लिखा हो x - 4, तो मैं एक बार प्लस में लिखूंगा x - 4 -x - 4, और यहाँ पर भी मॉड के अंदर वाली चीज लिखी जाती है, यानी x - 4
इज ग्रेटर देन 0 और x माइनस 4 इज लेस देन 0। वो अलग बात है कि इसको आप थोड़ा और सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और यहाँ पर x इज लेस देन 4, ये लिख सकते हो। यही तरीका हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये जो fx है इसकी दो वैल्यू होंगी। क्या क्या होंगी वैल्यू, एक होगी प्लस का x माइनस 5, एक होगी माइनस का x माइनस 5। और ये कब होगा, ये कब होगा बच्चों, जब x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब x माइनस 5 इज लेस देन 0। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया बच्चों यानी x ग्रेटर देन 5 और इसका मतलब हुआ यानी x लेस देन 5। तो मेरा जो सवाल है बच्चों वो इसमें कन्वर्ट हो गया कि fx इज इक्वल टू, दो वैल्यू आ गई x माइनस 5 और माइनस का x माइनस 5 व्हेन x ग्रेटर देन 5 और व्हेन x लेस देन 5। अब इसको देखो कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, बहुत ध्यान से देखना। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर आपके सवाल में ग्रेटर लेस आ गया, अब तो मेरा सवाल ये हो गया ना, ये थोड़ी है चेंज हो गया, ये हो गया। अगर ग्रेटर लेस आ गया तो आप पहला मेथड लगाना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। चलो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू किस पर चेक करेंगे हम लोग, अच्छा इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है तो ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट नहीं दिया है तो चेंज पॉइंट पे चेक करते हैं। चेंज पॉइंट पे चेक करते हैं। चेंज पॉइंट का मतलब देखो, जब x 5 या 5 से बड़ा है तो आंसर हमारा x माइनस 5 है, और जब 5 से छोटा है तो आंसर क्या है, बदल गया, तो चेंज हो रहा है ना फंक्शन। तो किस पर, 5 पर। तो 5 पर चेक करेंगे तो x टेंड टू 5 माइनस fx, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 5। अब 5 से जब छोटा है, 5 माइनस 5 से जब छोटा है, इसको ध्यान से देखो, 5 से जब छोटा है तो fx कौन सा लेंगे इनमें से, ये वाला, क्योंकि यहाँ 5 से छोटा है, यानी fx की वैल्यू हम लोग लेंगे माइनस x माइनस 5। और इसमें बच्चों ये वैल्यू उठा करके 5 की पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये -5 माइनस 5 यानी कि आ जाएगा 0। तो इसकी LHL की वैल्यू आ गई 0। अब निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों हम लोग RHL की वैल्यू। तो RHL की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, RHL की वैल्यू निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5। अब 5 प्लस पे fx क्या लोगे, तो जब 5 प्लस मतलब जब x 5 से बड़ा है तो ये हुआ ना x, यानी कि x माइनस 5। यहाँ पर fx क्या होगा, x माइनस 5। यहाँ पर 5 पुट कर देंगे तो 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0। यानी LHL और RHL तो मेरे बराबर आ गए। अब तीसरी चीज क्या है, f ऑफ a का मतलब f ऑफ 5, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं। तो f ऑफ 5 हमें x की जगह 5 रखना है, किस में रखेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ है ना x की वैल्यू 5 के बराबर, यहाँ तो 5 से छोटी है तो इसमें पुट करेंगे जहाँ इक्वलिटी लगी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की जगह मैंने 5 रख दिया। अब आप चेक करो, देखो LHL की वैल्यू 0, RHL की वैल्यू 0, और यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज 0। तीनों बराबर आ गए तो आप लिखेंगे here LHL is equal to RHL is equal to value of the function at that point, so the function is continuous everywhere। ये देखो ये पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह, ये पॉलिनोमियल है हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल का मतलब x की जो पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो तो। और पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस, इसको दिमाग में फिट कर लो। तो ये पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होंगे, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो सकती है, चेंज पॉइंट पे, क्योंकि चेंज पॉइंट पे ये बदल रहे हैं। ठीक, तो चेंज पॉइंट पे भी मैंने चेक कर लिया, यानी 5 पर मैंने चेक कर लिया, 5 पर चेक किया तो भी ये कॉन्टिन्यूस निकला, इसका मतलब ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये x बराबर n पर कॉन्टिन्यूस है। तो इसमें कहीं ग्रेटर लेस का मामला तो है नहीं, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, यानी हमें किसी तरह शो करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू n पर चेक करना, fx ये बराबर है fn के। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले मैं ये निकालता हूँ, तो लिमिट x टेंडिंग टू n fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, बच्चों मैं ये निकाल लूँ अभी, LHS निकाल लूँ पूरा, ये LHS चल रहा है, ये नहीं निकाल लूँ, ये तो मैं यहाँ निकालूंगा अभी और फिर देखूंगा दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो लिमिट x टेंडिंग टू n fx क्या है हमारा, x टू द पावर n। तो यहाँ पर x की जगह आप क्या रख दीजिए, n रख दीजिए, तो आंसर आ गया n टू द पावर n। डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। fn की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो fx कितना है, x की पावर n, तो fn कितना होगा, x की जगह n रख दोगे तो ये भी n की पावर n, तो ये दोनों बराबर आ गए ना बच्चों।
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये सब सवाल खैर बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, ये जस्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। अब इसमें ग्रेटर लेस लगा हुआ है ना, तो दिमाग में फिट कर लो, ये वाला मेथड आने वाला है। चलिए 3 सवाल है एक ही में, 0 पर, 1 पर और 2 पर चेक करना है। चलिए तो पहले x बराबर 0 पर चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 का मतलब हो गया, चलिए LHL निकालेंगे हम लोग। तो LHL को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, और फिर इसको लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब 0 माइनस पर fx क्या है, यानी 0 से जब छोटा है कौन, x 0 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो 1 से बड़ा है, यहाँ 1 से छोटा है। तो यहीं पर यह कंडीशन बन सकती है कि x जो हो वो 0 से भी छोटा हो, यही बन सकती है कंडीशन, और कहीं नहीं बन सकती। तो x अगर 0 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, ये वाला फंक्शन लेंगे, यानी हम लोग लेंगे fx की जगह x, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0। RHL निकालता हूं बच्चों में, तो RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट, यानी 0 से राइट में, 0 से राइट का मतलब नंबर लाइन होती है ना, जैसे ये 0, तो इधर बढ़ रहे हैं हम लोग, तो 0 से राइट में बढ़ रहे हैं, तो 0 प्लस fx। अब 0 से बड़ा अगर हम लोग हैं तो fx क्या है, तो बच्चों ये तो 1 से बड़ा वाला है, 0 से बड़ा वाला तो यही होगा, ये तो 1 से बड़ा है, ध्यान रखो, क्योंकि जैसे 0 से बड़ा x की वैल्यू 0.5 ले ली, तो 0.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, यहाँ थोड़ी आएगा। समझ में आई बात, पहले तो ये समझ लो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 0 माइनस पे क्या लेना है, 0 प्लस पे क्या लेना है। तो भाई 0 माइनस का मतलब है 0 से जस्ट छोटा, 0 से जस्ट छोटा। अब 0 से जो जस्ट छोटा होगा वो 1 से तो छोटा होगा ही ना, तो इसलिए मैंने ये फंक्शन लिया। 0 से जो जस्ट बड़ा होगा, जैसे 0.0001, 0 से जस्ट जो बड़ा होगा वो कहाँ आएगा, ऊपर वाले में आएगा कि नीचे वाले में आएगा, सोचो। 0 से जो जस्ट बड़ा होगा 0.0001, वो 1 से तो छोटा होगा ना, जो 0 से जस्ट बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, यानी ये कंडीशन आई ना इसमें भी, यानी इसमें भी fx की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, हम लोग पुट करेंगे क्या, x, फिर यही वैल्यू आ गई, ये फिर आ गया 0, LHL RHL बराबर हो गए। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अब x बराबर 0 बच्चों कहाँ रख सकते हैं, x की वैल्यू 0 इसी में आ सकती है, यहाँ तो नहीं आ सकती, यहाँ तो x ग्रेटर देन 1 है ना, यहीं पर x की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है इस इंटरवल में। तो x की जगह 0 अगर पुट करेंगे तो f ऑफ 0 मतलब fx में x की जगह 0 रखो, तो x की जगह 0 रख दो, क्योंकि हम यही x चूज करेंगे, तो कितना आ जाएगा 0, तीनों बराबर आ गए। LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इट मींस x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। चलिए यही चीज चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर, और यही पार्ट इसका इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 1 पर ये फंक्शन चेंज हो रहा है। यहां देखो 0 पे चेंज नहीं हुआ, 0 पे दोनों बार हमारे fx की वैल्यू क्या थी, x ही थी, समझ गए, चेंज पॉइंट जहां फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए। अब देखो 1 पे चेंज होगी, 1 से छोटा है तो ये फंक्शन, 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन, इसको करते हैं। चलिए इसमें LHL निकालता हूं मैं, तो LHL का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब 1 पर चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी 1 से छोटा fx। तो जब x 1 से छोटा है, अगले स्टेप में यहाँ 1 ही लिखेंगे, और fx में क्या लिख देंगे, जो 1 से छोटा होने पे fx है, तो 1 से छोटा होने पे fx की वैल्यू क्या है, x है, यानी ये हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो आंसर आ गया मेरा 1। अब मैं निकालता हूँ RHL, तो RHL में कब पुट करता हूँ जरा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। अब जब x 1 से बड़ा है तो fx की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 ही लिखेंगे, और 1 से बड़ा fx हम लिखेंगे। तो 1 से बड़ा होने पर जब x 1 से बड़ा है तो fx की वैल्यू बच्चों क्या है, 5 है, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ 5, और आंसर आ गया मेरा 5। अब x की जगह 1 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि x है ही नहीं, अगर इसमें कहीं x होता तब तो 1 रखते, जब है ही नहीं तो केवल 5। तो अब देखो LHL RHL बराबर ही नहीं आए, और क्योंकि ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो x बराबर 1 पर ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, और आप लिखेंगे क्या, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। चलिए x इज इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं हम लोग, आप भी शुरू करिए चेक करना। चलिए बच्चों x इज इक्वल टू 2 पर अगर मैं निकालता हूं कॉन्टिन्यूटी, तो LHL निकालता हूं। LHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx। अब बच्चों ये 2 माइनस का मतलब है 2 से जस्ट छोटा, 2 से जस्ट छोटा मीन्स 1.999 टाइप की चीज। तो जो 2 से जस्ट छोटा होगा बच्चों, वो इस दोनों में से कहाँ होगा,
जो 2 से जस्ट छोटा होगा वो इन दोनों में से कहाँ होगा, तो जो 2 से जस्ट छोटा होगा लाइक 1.999, 2 से जो जस्ट छोटा होगा वो 1 से तो बड़ा होगा, यानी ये। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 और fx। जब fx की वैल्यू रख देते हैं तब यहाँ माइनस प्लस नहीं लगाते। इसका आंसर आ गया 5। RHL निकालता हूँ बच्चों। RHL का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, तो 2 से जस्ट बड़ा, तो 2 से जस्ट बड़ा का मतलब 2.0001 टाइप की चीज। अब अगर 2 से बड़ा होगा तो इन दोनों में से कहाँ लाई करेगा, फिर यहीं लाई करेगा, क्योंकि जो 2 से बड़ा होगा वो 1 से तो बड़ा होगा ही होगा। फिर से fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ध्यान रखो जब fx की वैल्यू पुट कर देते हैं तब फिर हम लोग यहाँ पर 2 के ऊपर प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 आ गई। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, तो f2 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या हम लोग f(2) निकाल सकते हैं? तो बच्चों इसमें f(2) की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो भैया x जो है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। अब वो यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे थोड़ी मतलब है। x अगर ग्रेटर देन 1 है तो fx की वैल्यू क्या है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो fx की वैल्यू क्या है, 5 है। आप देखो अब x यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है ना, तो f2 हो, f3 हो, f4 हो, f5 हो, कुछ भी हो, f2 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो तीनों बराबर आ गए, LHL RHL f2 बराबर, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि फंक्शन जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पर। अब बच्चों इसी का मैं तुम लोगों को एक और तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा आप लोग। अगर मुझे x इज इक्वल टू 1 पर ही डिसकॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो एक मेथड और बता रहा हूँ। अक्सर CBSE में स्कूलों में वो मेथड भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो मैंने सिखाया है वो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम स्कूलों में यही चलता है। फिर भी बता दे रहा हूँ, कई किताबों में दिया रहता है, मेरा काम है बताना आप लोगों सब। x इक्वल टू 1 पर अगर मैं फिर से चेक करूँ तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। फिर मैं क्या लिखूंगा, लिमिट, अब यहाँ देखना f ऑफ 1 से जस्ट छोटा, 1 से x 1 से जस्ट छोटा, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस h। 1 से जस्ट छोटा, तो 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस h होगा ना, 1 से थोड़ा छोटा, और क्योंकि थोड़ा सा छोटा है इसलिए ये h क्या होगा, लमसम 0, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h। इसी तरह राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बनेगा, ये LHL का था, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, तो यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट, अब ये f ऑफ 1 से थोड़ा सा बड़ा यानी 1 प्लस h, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा यानी h कोई थोड़ी सी वैल्यू है, छोटी सी वैल्यू है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 यानी h कैसा है, h छोटी सी कोई वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बड़ा आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस यानी 1 से छोटा होने पे fx क्या है हमारा, ये है ना, तो f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा, यहां ध्यान से देखो, f ऑफ x बराबर है x, तो f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा, तो बच्चों x की जगह 1 माइनस h रख देंगे, तो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस h, तो इसकी वैल्यू हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू देखो बच्चों ये निकालिए 1 माइनस h, जैसे f ऑफ 2 की वैल्यू निकालोगे f ऑफ 3 की वैल्यू, इसी तरह f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू। अब इसमें क्या करें बच्चों, अब इसमें h की वैल्यू रख दो, तो आंसर आ गया मेरा 1। इसी तरह इस पर आते हैं, फॉर्मूला है बच्चों ये ध्यान रखो। अब 1 प्लस, तो 1 प्लस पर हमारा ये जो वैल्यू चाहिए ये किसको रख के निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू तो है नहीं, मेरे पास तो fx की वैल्यू है। तो जब x 1 से बड़ा है तो fx की वैल्यू क्या है बच्चों, fx की वैल्यू कितनी है 5, fx की वैल्यू कितनी है 5। तो अब अगर f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस h, तो बच्चों इसमें x है ही नहीं तो कुछ रख ही नहीं पाओगे, यानी ये कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब देखो LHL RHL बराबर नहीं आया तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हुई। ये मैंने एक और मेथड से तुम्हें बता दिया, ये मेथड अक्सर किताबों में दिया रहता है, अच्छा मेथड है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें बस यही करना है कि x टेंडिंग टू 1 माइनस यानी 1 से थोड़ा छोटा, तो x की जगह 1 से थोड़ा छोटा लिख दिया, और क्योंकि थोड़ा छोटा है तो h को लमसम 0 होना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है। चलिए मैं दोनों मेथड को डिस्कस करता रहूंगा बीच बीच में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिए 5। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए मेरे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।